खुद के ही गुरु ने किया तंत्र और अपने शिष्य को इतना मजबूर कर दिया कि वो उसके पास आता था, पैसे देता था और रोता हुआ चला जाता था। वो चाहकर भी उसको छोड़ नहीं पाता था। उसके घर में तामसिक शक्तियों को पुजवा दिया और उन शक्तियों ने उसके घर पे डेरा डाल लिया। और जब भी वो कहते कि हम ठीक कब होंगे, तो गुरु कहता था कि ठीक हो जाओगे, ये साधना तुम्हें करनी पड़ेगी, और अगर ये साधना नहीं करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे गुरु ने अपने शिष्य पर तंत्र कर दिया, कैसे गुरु अपने शिष्य को अपने पास आता रहे शिष्य, इसके लिए उसकी शक्तियां बांध दी, अन्य शक्तियां पुजवा दी और भूत प्रेत जिंद तक छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? ताकि शिष्य जो है वो उसके पास आता रहे और उसको छोड़े। बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो सब हो सकता है वो गुरुमुखी हों, क्योंकि गुरु का थंबनेल लेकर ही आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। हो सकता है आपके भी गुरु हों, पर समझने वाली बात यह है कि आज के समय में एक सही व्यक्ति का मिलना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा सही व्यक्ति जो आपको एक सही मार्गदर्शन दे पाए, एक ऐसा सही व्यक्ति जो स्वार्थी ना हो, एक ऐसा सही व्यक्ति जिसकी नीयत सही हो, जिसको आप अपना गुरु बना सकें। सीखना सिखाना ये चीजें तो बाद की बात होती है। तो ऐसे ही श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम में दो बच्चे आए, उनके साथ ऐसा ही हुआ। एक बच्ची जिसके साथ ऐसा हुआ, जिसके गुरु वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं, तामसिक शक्तियों को पूजते थे, उसको उसने अपना गुरु बना लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परेशान थे। और गुरु बनाने के बाद उन्होंने उसको साधनाएं देनी शुरू करी। जो उस बच्ची के घर के देवता थे, उन देवताओं को छोड़कर उसने अपने घर के देवता उस बच्ची के घर में पुजवाने शुरू कर दिए। हर महीने वो एक साधना देता था, 11 दिन की साधना होती थी, और इस साधना का जो रेट होता था वो 11,000 रुपये होता था। यानी हर महीने 11,000 रुपये आपको देनी होगी ताकि आप इस साधना कर सकें। और जब आप साधना के लिए मना करते थे तो आपको ये बताया जाता था, ये डर दिखाया जाता था कि अगर आपने नहीं की तो देवता रुष्ट हो जाएंगे और फिर आपके घर में बवाल मचा देंगे। 11,000 रुपये हर महीने उनसे लिए जाते थे। तो 11,000 के हिसाब से आप देखो कि साल में उनसे कितना पैसा लिया जा रहा है और किस लिए लिया जा रहा है, ताकि ये हमारे साथ बंधे रहें। जो साधनाएं हम दे रहे हैं उससे उसके मुकाबले हम पैसा ले लें, उसके जो है तौर पर पैसा लिया जा सके। वो बच्ची करती रही। जब उसको लगा कि मैं ठीक तो हो ही नहीं रही हूँ, ना तो मैं ठीक हो रही हूँ, उसके पति को भी लगा ना हम ठीक होते नहीं रहे, और हम एक ऐसे जंजाल में, एक ऐसे दलदल में फंसते जा रहे हैं जिन देवताओं का हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, हम उनको पूछते जा रहे हैं। उनके घर की माँ भद्रकाली कुलदेवी, बाबा भोलेनाथ पर उनका जो अटूट विश्वास, और बाबा भोलेनाथ और माँ काली की पूजा छुड़वाकर उन्होंने अपने घर के देवता, ग्रामीण देवताओं को पुजवाना शुरू कर दिया। वो लड़की और ज़्यादा परेशान होती रही, पैसे ऐसे बर्बाद होते, लगभग कई साल तक वो उस जगह से जुड़े रहे। शराब का भोग, तामसिक अंडे का भोग, अन्य चीज़ों का भोग वो देते रहे। और लास्ट में जब वो हमारे पास आए और जब उन्होंने हमारे से संपर्क किया तो एक शब्द बोला कि गुरुजी, अगर उनको पता चल गया तो ऐसा तो ना हो कि वो हमारे पर तंत्र कर दे, ऐसा तो ना हो कि वो हमारी मृत्यु हो जाए। तो मैंने जब ये सुना तो मुझे अजीब सा लगा कि मृत्यु कैसे हो सकती है। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर तुम किसी और अन्य चौकी पर गए या तुमने साधनाएं नहीं की तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तब मैंने बोला कि बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बाबा भोलेनाथ कैलाश के राजा, माँ पार्वती सदा तुम्हारे साथ है। आज वो बच्ची निडर होकर श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम से जुड़ी हुई है, ठीक है, आराम है, घर परिवार में सुख शांति है, और कोई ऐसी बात नहीं है। बाबा भोलेनाथ और माँ जगदम्बा की सेवा वो कर रहे हैं। तो पहला जो केस है वो ये है। दूसरे केस की हम बात करें तो ये इससे भी ज़्यादा डेंजर है। और डेंजर क्या है कि आज श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में पूरा ग्रुप, 8-10 लोगों का ग्रुप शिव शक्ति धाम में आता है, उस चौकी, उस दरबार से जो जुड़े हुए। अब वहाँ का क्या है, वहाँ बताया ये जाता है कि बालाजी के भगत हैं वो, पर उनके साथ हुआ क्या, उनके ऊपर जिन्न छोड़ा गया, प्रेत छोड़े गए, उनको 5 प्रेत दिए गए, और वो प्रेत, उनका कार्य केवल और केवल उनको परेशान करना। और आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति नहीं, मान लीजिए अगर एक व्यक्ति परेशान होगा उस जगह से तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है उस व्यक्ति की भी गलती हो, बट सभी लोग उस जगह से परेशान। और जब वो धाम में आया और जब उसकी पेशी खुली
जिंद ने ये बताया कि हम 5 जिन्न हैं जो भेजे गए हैं। तब मैंने पूछा कि क्यों भेजे गए हैं, तो उन्होंने बताया ताकि ये लोग दरबार से जुड़े रहें, पैसे देते रहें, हमारे पास आते रहें। तो बड़ा परेशानी वाली बात उस बच्चे के लिए कि वो हृदय के साथ में वहाँ जुड़ा, हृदय के साथ में उसने गुरु धारण किया, और हुआ उनके साथ ये कि अगर वो एक बार नहीं आते थे उसके पास तो उनको बड़ी फटकार लगती थी, और साथ साथ में जो नेगेटिव शक्तियाँ उन्होंने भेज रखी थी वो उनको परेशान करती थी। तो ऐसे जो लोग हैं ना तो गुरु बनने के योग्य हैं और ना ही गुरु का दायित्व निभाते हैं। आपको बता दूं, एक सही गुरु अगर अपने शिष्य का त्याग भी करता है तब भी वो उसके ऊपर तंत्र नहीं करेगा। अगर एक गुरु अपने शिष्य के लिए कुछ भी करता है तो उसमें उसका स्वार्थ नहीं होता। आपको बता दूं, अगर कई ऐसे लोग होते हैं जो भीड़ बढ़ाने के चक्कर में लोगों को अपने अपने ऊपर से मतलब अपने साथ बांध के रखते हैं, या वो चाहते हैं कि ये लोग पैसे देते रहें, इसलिए उनको उनके ऊपर तंत्र कर देते हैं, उनकी शक्तियां बांध देते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ना तो मैं उनको गुरु मानता हूँ ना वो गुरु के योग्य हैं। वो केवल गुरु का नाम बदनाम करने वाले होते हैं। अगर कोई भक्त ये चाहता है कि ये मेरे पास आता रहे आपका शिष्य, तो आप उसका भला करो, उसका कल्याण करो, वो आपके पास आता रहेगा। रही बात पैसे की, तो देखो पैसे एक ऐसी चीज है बेटा, अच्छे अच्छे लोगों की नीयत को दिखा देता है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि आप चौकी लगा रहे, आप दरबार लगा रहे, एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आप अपने घर के खर्चे खुद चलाना, दरबार को निःशुल्क रखना, लोक कल्याण को निःशुल्क रखना, ये सोच के कि बाबा जी ने जो आदेश आपको दिया है वो आपको कार्य करना है। अपने घर के खर्चों को चलाना जरूरी है आपकी मेहनत से। नहीं तो लोग, आप कुछ भी लेते हैं, खरीदते हैं, आप अच्छा जीवन जीते हैं, तो लोग आपके दरबार से जोड़कर आपको देख लेंगे कि ये बहुत पैसा कमा रहे हैं। इसलिए लोग फ्री वालों पर ही इतने दाग लगा देते हैं, निःशुल्क दरबारों पर। तो इसलिए निःशुल्क दरबार चलाइए और अपनी मेहनत की, चाहे एक दिन दरबार लगाइए, जरूरी नहीं है 7 दिन बैठना, जरूरी नहीं है कि आप 2 दिन 5 दिन बैठे, आप एक दिन बैठिए, बाकी दिन अपना घर का काम कीजिए, जो आपका काम है अपने घर परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ आप समय बिताइए। तो जो बाबा जी ने आदेश आपको दिया, लोक कल्याण कीजिए, निःशुल्क कीजिए, और डंके की चोट पर कीजिए, और पूरी मेहनत के साथ कीजिए। कभी किसी का बुरा अगर आप करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि वो शक्तियां आपको देख रही हैं। और अगर जो व्यक्ति किसी का बुरा करता है, ये मेरा खुद का अनुभव है, जिन जिन लोगों को मैंने देखा है कि उन लोगों ने किसी के ऊपर तंत्र किया, किसी के पैसे खाए, किसी ने वो, उन लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है। लास्ट में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा है। कई गुरु ऐसे होते हैं जो आपकी शक्तियों के वचन वो खुद ले लेते हैं कि जैसा गुरु चलाएगा वैसे चलना है। तो ऐसे में भी दिक्कतें आती हैं कि वो बच्चे परेशान होते घूमते हैं, क्योंकि गुरु शक्तियों का वचन ले लेते हैं और गुरु जैसा चलाएगा, यानी कि गुरु के अकॉर्डिंग ही शक्तियाँ चलती हैं, तो शिष्य जो है वो कहीं जा नहीं पाता है। तो ऐसे समय में आपको समझना चाहिए कि आपको सही गुरु का चुनाव कैसे करें। मैंने वीडियो बना रखी है। और गुरु कहीं भी आप देखें तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सबसे पहले उनका व्यवहार देखें, उनकी नीयत देखें, तभी उनको धारण करें। सीखना सिखाना इनके पास क्या है, ये बात की बातें होती हैं। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव है, भंडारा है। जो बच्चे दान करना चाहते हैं भंडारे में, वो 8130404375 पर व्हाट्सअप करें। और हर संडे दरबार लगता है धाम पर, अगर आप आना चाहते हैं, निःशुल्क दरबार लगता है, आप अपनी समस्या को लेकर आ सकते हैं, उसका निवारण 100% होगा। साथ ही हर दिन दोपहर 2 बजे, रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं। आपके कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं एक नई जानकारी से, तब तक ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।